Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MGPE7 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 95% से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का MGPE7 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MGPE7 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MGPE7 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MGPE7 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MGPE7 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू MGPE7 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 95% से ज्यादा आंसर्स नीरज MGPE7 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द गांधीयन एजेंडा फॉर पीस मूवमेंट्स। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक नीरज बुक्स चैप्टर 2 पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, define Gandhian strategy and demonstrate its importance in the conduct of non-violent movements। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चलना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 27 चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में देख सकते हैं, हाईलाइटेड एरिया में आपको आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ मिलेगा। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिस एंड आइडियोलॉजी बिहाइंड भूदान मूवमेंट। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक नीरज बुक्स चैप्टर 5 पेज नंबर 53 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि हम एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, क्वेश्चन 1 के आंसर में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ इस पैराग्राफ में दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, briefly explain the concept, component and dynamics of change of total revolution। आंसर रेफरेंस के लिए we need to check नीरज बुक्स का चैप्टर 6 पेज नंबर 55। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर हमें आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन टॉपिक पैराग्राफ के अंदर आंसर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फार्मर्स मूवमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी और गांधीयन आइडियोलॉजी। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक पेज नंबर 78 चैप्टर 8। जैसा कि हम स्क्रीन पर गांधीज्म इन फार्मर्स मूवमेंट पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन गांधीज व्यूज ऑन प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड मूवमेंट। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक नीरज बुक्स चैप्टर 9 पेज नंबर 84। जैसा कि हम गांधी द चैंपियन ऑफ एनवायरमेंटल कॉज टॉपिक पैराग्राफ के अंदर देख सकते हैं, आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको यहां मिलेगा। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड इट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक नीरज बुक्स चैप्टर 10 पेज 97 क्वेश्चन नंबर 2।
जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड एरिया में देख सकते हैं, केस ऑफ नर्मदा बचाओ आंदोलन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ नीरज बुक्स के इस पेज पर दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, वाटर इज एन एसेंशियल पब्लिक रिसोर्स, डिस्कस इट्स अवेयरनेस थ्रू पीपल्स इनिशिएटिव। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक नीरज बुक्स पेज 107 चैप्टर 12। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, वाटर अ फंडामेंटल राइट टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिविल राइट्स मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चलना होगा नीरज बुक्स के पेज नंबर 124 चैप्टर 13 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि हम टर्मिनल क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ हाइलाइटेड मार्किंग में समझाया गया है। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट पार्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट, एंटी अपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। जैसा कि हम इस क्वेश्चन पेपर में ही देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट के आंसर को यहाँ इस पैराग्राफ में समझाया गया है। फर्दर इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन नीरज बुक्स के चैप्टर 15 पेज नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का फर्दर इलैबोरेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पार्ट का इलैबोरेटेड आंसर आपको यहाँ इस मार्किंग में मिलेगा। और इसी तरह हमारा नेक्स्ट पार्ट है, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स आफ्टर गांधी। आंसर रेफरेंस के लिए वी नीड टू चेक चैप्टर 3 पेज नंबर 21। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, नॉन वायलेंट मूवमेंट्स टॉपिक के अंदर आपको आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ इस टॉपिक में दिया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स MGPE7 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, important questions with answers and multiple choice questions सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स will be your one and only solution to score excellent marks in your IGNOU exams। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर IGNOU एग्जाम्स। तो मिलते